सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामर स्तोत्र महापाठ की जय। भक्तामर स्तोत्र आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी द्वारा रचित है। भक्तिमय यह काव्य है और इस भक्तिमय काव्य को हम सभी विगत अनेक दिनों से इनका अर्थ भावार्थ यहाँ पर समझ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में अपने आप को मग्न कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने श्लोक क्रमांक 36, 37 और 38 इन 3 श्लोकों को पढ़ा था। आइए एक बार इनका उच्चारण करते हुए एक साथ हम सभी इनका उच्चारण करेंगे और फिर इनका अर्थ समझेंगे। रिवीजन। श्लोक क्रमांक 36। उन्नेत्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज समवसरण के पश्चात जब भगवान विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं, तब उस समय देवताओं के द्वारा भगवान के चरणों के नीचे 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। उसी 225 स्वर्ण कमलों की रचना के संबंध में इस श्लोक को यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, उन्निद्र, उन्निद्र का मतलब खिले हुए, विकसित। हेम मतलब स्वर्ण के। नव पंकज, नए नए। पंकज माने फूल, कमल के फूल, जैसे नए नए अभी अभी खिले हों, ऐसे उनकी पुंज कांति, पुंज माने समूह, उन कमलों के समूह की जो कांति है, उस कांति से युक्त। और पर्युल्लसन नख, परिउल्लसन नख, पर्युल्लसत अर्थात जब संधि विच्छेद करेंगे तो पर्युल्लसत शब्द निकलेगा। चारों तरफ से जो शोभा को प्राप्त हैं, ऐसे नख मतलब नाखून, चरणों की बात चल रही है, तो ऐसे चरणों के नाखून के, मयूख मतलब किरणों के, क्योंकि कांतिमान है भगवान के चरण, शोभा से युक्त है, चारों तरफ से शोभा बढ़ रही है। ऐसे भगवान के चरणों के नाखून की जो किरणें हैं, उन किरणों के शिखाभिरामो, शिखा से जो और अधिक सुंदर हो गए हैं। भगवान के जो चरण हैं वो इतने सुंदर है, इतने आकर्षक हैं कि उनका जो नाखून है, चूंकि शरीर से नाखून और ज्यादा व्हाइट होगा, और ज्यादा कांतिमान होगा, तो उस नाखून से जो किरणें निकल रही है, उन किरणों का भी जो अग्रभाग है, बिल्कुल आगे वाला, जहां से चमचम होता है, बहुत ज्यादा मतलब शो होता है, दिखाई देता है, चमकता है। तो ऐसे पादव मतलब भगवान आपके दोनों चरण, पादव का मतलब भगवान के चरण। पदानी मतलब कदम, तव मतलब आपके, यत्र धत्त है जहां पर रखते हैं, हे भगवान दोनों चरण आपके जहां पैर कदम बढ़ा करके रखते हैं, तत्र मतलब वहीं पर, विबुधा मतलब जो देवता गण है वो पद्मानी, पद्मानी का मतलब होता है कमल को, कमलों को बहुवचन दिया है, वहीं पर वे देवतागण पद्मानि परिकल्पयन्ति, कमलों की रचना कर देते हैं।
क्या मतलब हुआ? भगवान जब आप विहार करते हैं उस समय जहां भी आप अपने चरण रखते हैं, देवताओं के द्वारा वहीं पर स्वर्ण कमल की रचना कर दी जाती है। ये भगवान का विहार का सुंदर दृश्य यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रस्तुत किया है। मैंने निवेदन किया था कि 225 स्वर्ण कमल वहां पर देवताओं के द्वारा भगवान के चरणों के नीचे स्थापित किए जाते हैं, रचना किए जाते हैं। उसमें सेंटर में एक रहता है और फिर चारों दिशाओं में और विदिशाओं में और उन दोनों के बीच बीच में इस तरह से कुल 7-7 की 32 पंक्तियां बनती है। 7-7 कमलों की कुल 32 पंक्तियां बनती है, जिससे 224 उधर के हो गए और एक मुख्य होता है जिसे हम मुख्य कमल, जिसपे भगवान का चरण मतलब रखा जाता है। तो इस तरह से कुल 225 कमलों की रचना देवताओं के द्वारा वहां पर की जाती है। अगला श्लोक देखिए। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृत प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। अब पूरा समवस्त्रण का वर्णन हो गया और भगवान के विहार का भी वर्णन हो गया। तो इस श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं, इस प्रकार भगवान आपकी जो विभूति हुई, इत्थम यथा, इत्थम मतलब इस प्रकार, यथा मतलब जैसी, तव विभूति ही अभूत, आपकी विभूति हुई, जिनेन्द्र मतलब हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान इस प्रकार जो आपकी विभूति हुई, कब हुई? समवस्त्रण के समय में, या भगवान जब आप विहार किए उस समय जो आपकी विभूति प्रकट हुई। कब? धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेश की विधि के समय, जब आपने धर्म का उपदेश लोगों को दिया, उस धर्मोपदेश के समय जो विभूति, जो संपत्ति, जो देवताओं के द्वारा ये अष्टप्रात्यादि भगवान प्रकट किए गए, ये न तथा परस्य, ऐसा यह विभूति, ऐसी संपत्ति, ऐसा अद्भुत वैभव न तथा परस्य, अन्य और किसी का नहीं होता है। संसार में अन्य जो भगवान अपने आप को मानते हैं या लोग जिन्हें भगवान मान करके पूजते हैं, वास्तव में स्थिति तो यह है कि जो विभूति, जो संपत्ति, बाह्य वैभव जो आपका प्रकट हुआ है, ये अन्य और किसी में नहीं पाया जाता। मैंने आपसे निवेदन भी किया था, ऐसा एक भी कोई उदाहरण बताइए भगवान जिनेन्द्र देव को छोड़ करके जिनका समवस्त्रण लगता हो। जब रानी अनंतमती के पास में जब यह प्रश्न आया अमूढ़ दृष्टि अंग में, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है अमूढ़ दृष्टि अंग, उस अमूढ़ दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? रेवती रानी, अनंतमती नहीं, रेवती रानी। तो उस रेवती रानी ने जब उसके समक्ष यह प्रश्न आया कि समवस्त्रण तो और लग गया है, जाकर के देखो, वो पहले अन्य देवी देवताओं को नहीं मानती थी, वो बहुत स्पष्ट कहती थी। जब ऐसी स्थिति में किसी मायावी देव ने समवस्त्रण भी बना दिया, तो उसने कहा नहीं, ये भी किसी मायावी की रचना है, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं और तीर्थंकरों का ही समवस्त्रण लगता है। तो ऐसी स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। सामने वाला कितना भी हमको कहे, कितना भी आकर्षित करे, कितना भी हमको लोभ लालच दे, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट से रत्न शौकाचार्य में लिखा, उन्होंने वहां पर कथन किया, भयाशा स्नेह लोभाच्य उदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्युः शुद्ध दृष्टय। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो इनको प्रणाम भी नहीं करता, इनकी विनय भी नहीं करता। कहीं से जा रहे हैं, हम लोगों की क्या आदत है, एक बहुत गंदी आदत है, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किन्हीं देवी देवता का मंदिर पड़ा और हमने सिर झुका दिया, फिर आगे बढ़ गए। ये भी तो विनय हुई। हम क्यों करें विनय सामने वाले की? वो विनय करने योग्य हो तब तो हम विनय करें। अगर हम सीधे निकल जाएंगे तो ये मत समझिएगा कि अविनय हुई, नहीं नहीं, अविनय तो अगर हम उनके बारे में कुछ बोले, टीका टिप्पणी करें, उनको गलत बोले तो हुई। हम सीधे निकल गए हैं तो ये हमारा माध्यस्थ भाव है, हमारे अंदर उनके प्रति न विनय के भाव न अविनय के भाव, दोनों भाव नहीं है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज बिल्कुल कट्टर स्पष्ट करें, वो तो करें प्रणाम क्या, विनय भी नहीं करना, चाहे भले ही वो संसार में कोई किसी रूप में पूजे जा रहे हो, इतना दृढ़ श्रद्धान अपने अंदर होना चाहिए।
और भक्तामृत स्तोत्र तो स्तुति परक काव्य है। विगत दिनों से जो हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, इसमें आप लोगों को भी यह समझ में आया होगा। देखिए कैसे कैसे उदाहरण देकर के आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हमको समझा रहे हैं। चाहे पहले स्फटिक मणि का और कांच के टुकड़ों का उदाहरण दिया हो, चाहे उन्होंने स्पष्ट रूप से हरिहरादि आदि देवों का नाम लिया हो, यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं जो सूर्य में प्रभा और कांति होती है, क्या वो चमकते हुए ग्रहों में हो सकती है? संसार के अन्य मिथ्या देवी देवता सामान्य रूप से एक ग्रहों के समान हैं। हजारों लाखों करोड़ों मिलकर के भी ये इतनी प्रभा और इतनी कांति नहीं दे सकते जो सूर्य देता है, क्योंकि सूर्य तो एक अकेला ही होता है। सूर्य का जो तेज है, सूर्य की जो कांति है, ठीक ऐसे ही वास्तव में भगवान जिनेंद्र देव आप ही सच्चे हो। अन्य देवी देवता अन्य लोगों के द्वारा माने जाते हैं या अन्य लोगों के द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी वो जाने। हम किसी प्रकार का कोई भी किसी से विरोध नहीं करते हुए जो वास्तविक स्वरूप है उसको यहाँ समझा रहे हैं। तो इसलिए आचार्य भगवंत की इस बात को अच्छी तरह से समझ करके नीचे उदाहरण दिया है। यादृक मतलब जैसी, प्रभा मतलब कांति, जैसी कांति जैसी आभा, दिन कृतः प्रहतांधकारा। दिन कृतः मतलब सूर्य की होती है। कैसा होता है वो सूर्य? प्रहतांधकारा, प्रहत अंधकारा, प्रहत मतलब नष्ट कर दिया है, अंधकार को जिसने, जो अंधकार को नष्ट करने वाला सूर्य है, उस सूर्य की जैसी कांति और जैसी प्रभा होती है, वैसी कांति और वैसी प्रभा क्या? ताद्रक मतलब वैसा ही, कुतो मतलब कहां से, किसमें? ग्रहगणस्य, ग्रहों के समूहों में, विकासिनोपि अर्थात प्रकाशमान होने पर भी। भले ही वो ग्रह भी प्रकाशमान है, ज्योति तो उसमें है ही, प्रकाशित तो वो भी होते हैं, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों उन ग्रहों से युक्त होने पर भी क्या वह कांति और वह आभा जो सूर्य में होती है वो उनमें हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती। और मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी अन्य देवी देवता हैं उन सबको एक तरफ और हमारे वीतरागी भगवान को एक तरफ। और मैं कह रहा हूं वीतरागी भगवान ही नहीं, अगर हम किन्हीं दिगंबर साधु की भी बात करें तो वे दिगंबर साधु भी एक तरफ और वो सब एक तरफ, तो भी वो सबके सब उनके निम्न में ही रहेंगे। अरे पंच परमेष्ठी पद को जिन्होंने प्राप्त किया है, जिन्होंने रागद्वेष को छोड़ दिया, वीतरागी अवस्था को जो प्राप्त हो गए हैं, वस्त्र परिग्रह सबका त्याग किए बैठे हैं, काम वासना को अपने आप में वश में किए हुए हैं, एकमात्र पंच परमेष्ठी में दिगंबर साधु भी जिन्होंने अभी तक भगवत्ता को प्राप्त नहीं किया, चार घातिया कर्मों को नाश नहीं किया, लेकिन फिर भी पंच परमेष्ठी भगवान के स्वरूप में उनको भगवान माना जाता है, वो उनके भी बराबरी नहीं कर सकते। अन्य देवी देवता, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक साधारण साधु, दिगंबर साधु जो मुनि महाराज हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, दिगंबर साधु हैं, उनका भी बराबरी जब अन्य देवी देवता जो रागी द्वेषी हैं, परिग्रही हैं, मोही हैं, अस्त्र शस्त्र से युक्त हैं, वो उनकी भी बराबरी नहीं कर सकते, तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की कैसे कर पाएंगे? ये तो विचार कीजिए। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इन बातों पर विचार करके हमें मिथ्यात्व से दूर होना है। जब तक हम मिथ्यात्व से दूर नहीं होंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमारी पूजा भक्ति बहुत काम की नहीं है, व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए दृढ़ श्रद्धा और विश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए आगे का जो श्लोक है उसको भी हम रिवीजन करते हैं। च्योतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमत भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताभमिभमुद्धत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। क्या बताया इस श्लोक में? इस श्लोक में अब यहाँ से भगवान की भक्ति का क्या फल है, भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फल मिलता है, कैसे कैसे रोग, कैसे कैसे भय, कैसे कैसे कष्ट दूर होते हैं, वो वर्णन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। उसमें सबसे पहले हस्ती भय, हस्ती मतलब हाथी, हाथी के निमित्त से जो भय होता है उसको दूर करने वाली भक्ति का प्रसंग यहाँ पर है। देखिए च्योतन अर्थात झरता हुआ, निकलता हुआ, मद विलोल, मदाविल, मदाविल मद जल से जो युक्त है, मद मतलब मद जल, जो पसीना निकलता है ना गंडस्थल से हाथी के,
उस मद जल से जो युक्त है। विलोल कपोल मूल, विलोल माने चंचल, कपोल मूल, कपोल का मतलब होता है जो हमारा गाल वाला जो स्थान होता है ना, गंड स्थल, ये वाला स्थान, ये कपोल मूल कहलाता है। गंड स्थल कहते हैं इसको, सामान्य रूप से गाल हमें समझना चाहिए। ऐसे उस स्थान से जहां पर जिसका मदजल झर रहा हो। मत्त अर्थात जो मदोन्मत्त हो रहे हैं, उस रस को जो प्राप्त करना चाहते हैं। भ्रमत अर्थात भटकते हुए, घूमते हुए। भ्रमर अर्थात भौरों के द्वारा। निनाद अर्थात आवाज करने से, नाद। विवृद्ध कोपम अर्थात जिनका गुस्सा और बढ़ गया। क्या मतलब, वो भौरे जो हैं उस मदजल के रस को ग्रहण करना चाहते हैं, तो वो चूंकि भौरे बिना आवाज के चलते नहीं है, तो वो आसपास घूम रहे हैं, तो आसपास घूमने से उस हाथी का और क्रोध बढ़ रहा है। पहले तो मदजल जो मदोन्मत्त वो स्वयं हो रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है इधर उधर, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक रहा है वह हाथी। ऊपर से वो भौरे उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसा ऐरावताभमिभमुद्धतम आपतंतम, ऐरावताभम इभम उद्धतम आपतंतम। ऐरावताभम, ऐरावत हाथी के समान। जैसा ऐरावत हाथी बड़ा विशाल काय होता है, बहुत बड़ा होता है, ऐसे उसके समान। इभम मतलब हाथी को। ऐरावताभम इभम, इभम माने हाथी को, ऐसे हाथी को जो ऐरावत हाथी के समान है। उद्धतम जो बड़ा प्रचंड है, बड़ा भयंकर है, ऐसा लग रहा है जैसे मार ही डालेगा अभी 1 मिनट में, ऐसे उस हाथी को। क्या कह रहे हैं, आपतंतम अर्थात सामने से आया हुआ, देख करके, दृष्टवा मतलब देख करके। भयम नो भवती, भय नहीं होता है, डर नहीं लगता है। किसको नहीं लगता, भवदाश्रिता नाम, हे भगवान जो आपके आश्रय से रहते हैं, जो आपके आश्रय से रहते हैं उन लोगों को किसी भी किंचित प्रकार का भय नहीं होता। यह भगवत भक्ति का प्रभाव। आइए आगे देखते हैं, श्लोक क्रमांक 39। एक एक शब्द का उच्चारण। भिन्नेभ, भिन्नेभ कुंभ, कुंभ गलदुज्ज्वल, गलदुज्ज्वल शोणिताप्त, शोणिताप्त। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताप्त। मुक्ता फलत, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। बद्ध क्रम, बद्ध क्रमः क्रमगतम्, क्रमगतम् हरिणाधिपोपि, हरिणाधिपोपि। बद्ध क्रमः क्रमगतम् हरिणाधिपोपि। नाक्रामति, नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। ध्यान से सुन करके एक एक लाइन को रिपीट करेंगे। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताप्त, बोलिए। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताप्त। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि, क्रमगतं हरिणाधिपोपि। नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। क्रमयुगाचल संश्रितं ते। एक साथ बोलेंगे।
भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। इस श्लोक में क्या वर्णन किया जा रहा है? इस श्लोक में सिंह भय से मुक्त होने का वर्णन किया जा रहा है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से सामने वाला जो भगवान आपका भक्त है, जिसने आपका आश्रय लिया है, जो आपके चरणों के आश्रय में रहता है, उस व्यक्ति को ऐसा भयंकर से भयंकर सिंह अर्थात शेर भी सामने से आ जाए तो भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताता और वह व्यक्ति बिल्कुल निशंक होकर के और आगे बढ़ जाता है। शेर उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता, किंचित मात्र भी उसे भय नहीं होता। ये यहाँ पर भगवान की भक्ति के प्रभाव से शेर भी हमारे वश में हो जाते हैं, ये वर्णन किया गया। देखिए शेर कैसा है, पहले उसकी विशेषता बतला रहे हैं। भिन्नेभ, संधि विच्छेद करेंगे, भिन्न इभ, भिन्नेभ का संधि विच्छेद भिन्न इभ। भिन्न का मतलब छिन्न भिन्न कर दिया, अलग अलग कर दिया है, फाड़ दिया है। किसको? इभ, इभ मतलब हाथी। हाथी के क्या आगे शब्द करें, कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, संधि विच्छेद लिखिए, कुंभ गलत उज्ज्वल। कुंभ, कुंभ का मतलब था गंडस्थल, और सामान्य से कुंभ का मतलब मस्तक, ये वाला स्थान जो होता है जहां पे गज मोती पाया जाता है। किन्हीं किन्हीं हाथियों में मस्तक में एक मोती होता है जिसे हम कहते हैं गज मोती। हाथी के मस्तक में रहता है वो, तो यहाँ उसी की चर्चा है। शेर कैसा है, पहले भावार्थ और थोड़ा सा थीम समझ लीजिए। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा शेर है भयंकर जो उस हाथी को अपने पंजों से उसके मस्तक को जिसने फाड़ दिया। फाड़ देने से क्या हुआ, उसके जो गजमोती थे, बहुत सारे मोती वो निकल करके जमीन पे फैल गए। ऐसा भयंकर वाला जो शेर है भगवान, वो भी सामने से आ जाए तो वो वर्णन चल रहा है। तो भिन्न इब, इब मतलब हाथी, हाथी को जिसने छिन्न भिन्न कर दिया है। हाथी के कुंभ, कुंभ का मतलब गंडस्थल मस्तक, हाथी के उस गंडस्थल मस्तक को छिन्न भिन्न कर देने से गलत उज्ज्वल, गलत मतलब निकल रहे हैं, उज्ज्वल अर्थात निर्मल, शोणिताक्त, शोणित, शोणित का मतलब है खून रक्त, शोणित, शोणित का मतलब है खून या रक्त। उससे जो शोणिताक्त, उस खून से जो सने हुए हैं, खून से जो युक्त हैं। क्या मतलब हुआ पहली लाइन का? थोड़ा सा शब्द कठिन है, ध्यान से सुनिए। भिन्न मतलब छिन्न भिन्न कर दिया या फाड़ दिया। किसको? इभ कुंभ, इभ माने हाथी के, कुंभ माने मस्तक को। इससे क्या हुआ? गलत मतलब निकलते हुए, उज्जवल मतलब क्योंकि मोती तो उज्जवल है ही, और निकलते मतलब निकल रहे हैं, लेकिन वो जो मोती निकल रहे हैं शोणिताक्त, खून से सने हुए हैं, क्योंकि हाथी के शरीर में थे ना। अब जब हाथी का वो मस्तक फाड़ दिया गया शेर के पंजों से, नीचे आएगा वो वर्णन, तो उससे क्या हुआ? उससे उसके मस्तक से बहुत सारे मुक्तामणि निकली। वो मुक्तामणि कैसी थी? वो मणियां जो थी, गजमोती जो थे, वो शोणिताक्त, खून से सने हुए थे। नीचे कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। अब जब उस हाथी के मस्तक से वो निकले, क्या निकले? मुक्ता फल अर्थात मुक्ता मणिया। मुक्ता मणिया, मुक्ता फल मणि जो है, कैसे? उनका भी प्रकर माने समूह, एक दो नहीं, ऐसे उन मुक्ता मणियों के समूह से जो भूषित मतलब विभूषित हो गया है। क्या? भूमि भाग मतलब पृथ्वी तल, जमीन। जमीन जो, अब जमीन पे मोती रखे रहेंगे तो जमीन भी सुंदर लगने लगेगी, ठीक है। तो नीचे की लाइन में कह रहे हैं मुक्ता फल प्रकर, उन मुक्ता मणियों के समूह से, क्योंकि वो जैसे निकले, निकल करके नीचे जमीन पे गिर पड़े। जमीन पे गिरने से क्या हुआ? मुक्ता मणियों की शोभा से, प्रकर मतलब समूह से भूषित भूमि भाग है, वो जो पृथ्वी का भाग है जहां पे वो फैले, वो क्या हो गया? भूषित हो गया। भूषित का मतलब
सुंदर हो गया, आकर्षित हो गया, अच्छा लगने लगा। ऐसे बद्ध क्रमः, क्रमः, क्रमः शब्द का मतलब होता है चरण, नया शब्द है। क्रमः, क्रमः का मतलब होता है चरण, पैर। कैसे पैर? बद्ध है मतलब बंधे हुए, बंधे हुए हैं पैर जिसके। क्या मतलब हुआ? जब शेर छलांग मारता है, शेर जब आगे बढ़ने को होता है तो क्या करता है? पहले अपने दोनों पंजों को एक तरफ पीछे की तरफ करता है, दोनों पैरों को बांध लेता है। तो छलांग मारने के लिए जो तैयार है, ऐसा वह शेर जिसके बद्ध क्रम है, दोनों पैर बंधे हुए हैं। क्रमगतम, अपने चरणों में आए हुए को। पहले वाले बद्ध क्रम का मतलब क्या हुआ? अपने दोनों पैरों को बांध करके, मतलब अपने दोनों पंजों को बिल्कुल पकड़ करके दौड़ने के लिए तैयार है ना, छलांग मारने के लिए, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ऐसे वह शेर, आगे शब्द का प्रयोग किया क्रमगतम, ये नीचे वाले शब्द के लिए विशेषण दिया। कौन सा भक्त? कौन सा? जो क्रमगतम, उसके पैरों में भी जो आ गया है, क्रमगतम, चरणों को जो प्राप्त हो गया है। ये अर्थ, इसको हम जोड़ेंगे नीचे वाली लाइन के साथ। अभी आगे बढ़ते हैं। हरिणाधिपोपी, संधि विच्छेद, हरिण अधिपः अपि, हरिण अधिपः अपि। हरिण का मतलब हिरण आदि पशु, अधिप माने उनका स्वामी। हिरण आदि पशुओं का स्वामी कौन? शेर। हरिणाधिप का मतलब क्या हुआ? शेर। अपि माने भी, ऐसा शेर भी। कैसा शेर भी? जिसका वर्णन ऊपर किया 2 लाइनों में। क्या वर्णन किया? कि जो अपने पंजों के माध्यम से छलांग मार करके जो हाथी के मस्तक को छिन्न भिन्न करके, फाड़ करके, और उसमें से जहां पर मुक्तामणियों का समूह जो कि खून से सना हुआ है वो निकल करके और पूरी जमीन पर फैल गया। ऐसे उस भयंकर बड़े विशाल का हाथी को भी, सोचिए शेर कितना सा और हाथी कितना बड़ा, लेकिन फिर भी वह हाथी के उस मस्तक पर सीधा प्रहार करके उसको पूरा फाड़ देता है, मार देता है, और वहां से मुक्तामणियां निकल करके पूरी जमीन पे फैलती है जो खून से सनी हुई है। ऐसे उस जमीन पे फैली हुई और भूषित उस पृथ्वी भाग को जिसने शोभित किया है, ऐसा वह दोनों पैरों को बांध करके रखने वाला हरिणाधिपः, अर्थात छलांग मारने के लिए, सामने वाले को मारने के लिए जो बिल्कुल तैयार है, ऐसा हरिणाधिपः अपि, ऐसा अर्थात शेर भी। नाक्रामति, न आक्रामति, न मतलब नहीं, आक्रामति आक्रमण करता है। ऐसा वह शेर भी आक्रमण नहीं करता। जो शेर ऐसा ऐसा विशेषण वाला है, इतना भयंकर है, वह शेर भी आक्रमण नहीं करता। किसके लिए, किस पर आक्रमण नहीं करता? क्रम युगाचल संश्रितम ते। देखिए ध्यान से, क्रम युग अचल, क्रम मतलब चरण, युग माने युगल, क्रम युग अचल, क्रम युग अचल, क्रम माने चरण, युग माने युगल, अर्थात दोनों। जिसने आपके, ते मतलब आपके, अंत में शब्द में दिया ना ते मतलब तब, आपके, आपके क्रम युग अर्थात चरण कमल युगल रूपी, अचल माने पर्वत का, जिसने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का संश्रिता मतलब आश्रय ले लिया। हे भगवान, जिसने आपके चरण कमल, चरण युगल रूपी, दोनों चरण रूपी जो पर्वत है, उस पर्वत का आश्रय जिसने ले लिया, ऐसे उस व्यक्ति के ऊपर वह शेर भी आक्रमण नहीं करता। कौन सा शेर आक्रमण नहीं करता? ऐसा भयंकर से भयंकर शेर जो सामने वाले हाथी को बिल्कुल मार चुका है, उसके गंडस्थल से, उसके मस्तक से पूरी महामणियों को निकाल करके और जमीन पे फैला चुका है। ऐसा भयंकर शेर। अब ऐसे सामान्य शेर में हमारी हालत कैसी हो जाती है? और ऐसा भयंकर शेर अगर सामने से आ जाए तो हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है ना, हम लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज हम सबको अभय कर रहे हैं, हम सबको निडर बना रहे हैं, हम सबको भगवान की भक्ति के ऊपर और अधिक दृढ़ श्रद्धान करने के लिए आत्मविश्वास जागृत करा रहे हैं,
ऐसा मत समझिएगा कि नहीं भगवान की भक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, बहुत प्रभाव है। अपने अंदर अगर हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धान है मजबूत, तो ऐसा शेर भी कुछ नहीं कर सकता और दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका साक्षात उदाहरण अगर हमें देखना हो तो चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का जीवन चरित्र हम देखें। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी के जीवन के चरित्र में प्रसंगों में बहुत अनेक स्थानों पर लिखा हुआ है। एक बार जब वो द्रोणगिरी में जब तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तब उस समय रात्रि काल में, चूंकि चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का तपस्या का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, उनकी कठोर साधना वहां उनके जीवन चरित्र में लिखा। जब वो गृहस्थ में थे तो उनके यहाँ जो व्यापार होता था उसमें जो गेहूं आदि के जो बोरे होते थे, पूरा ट्रक का ट्रक वो अपने शरीर के ऊपर रख करके वो पूरा ट्रक खाली कर दिया करते थे, उन बोरियों को अपने शरीर पर लाद करके। इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति थी उनके अंदर। तभी तो उन्होंने मुनि अवस्था में 9,938 उपवास किए। 35 साल की दीक्षा काल में लगभग 27.5 वर्ष तो उपवास में निकाल दिए उन्होंने। इतनी कठोर साधना करने वाले, साधन उनका निश्चित रूप से बहुत अच्छा था। तो उनके प्रसंगों में लिखा है, एक बार जब वो द्रोणगिरी में रात्रि काल में साधना कर रहे थे तो बहुत सारे 2-3 शेरों का झुंड आया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन वीतराग मुद्रा को देखा तो कुछ नहीं किया। ऐसा वो भयंकर शेर भी जिसको देख करके हम लोग डर जाते हैं, भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो शेर भी आक्रमण नहीं करता। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझना, अपने अंदर दृढ़ श्रद्धान लाने की जरूरत है। हम लोग अभी इतने श्रद्धानी नहीं बन पा रहे हैं। हम लोगों को सोच रहे हैं कि छोटा सा छिपकली हमारे यहाँ आ जाती है, छोटा सा कॉकरोच आ जाता है, उसमें तो बड़े डर जाते हैं। अरे शेर सामने आ जाए तो क्या हालत होगी। लेकिन नहीं, भगवान की भक्ति का प्रभाव है, भगवान की भक्ति और उनकी स्तुति, उनकी वंदना और तपस्या का प्रभाव है। उस प्रभाव को वो शेर भी समझता है। तभी तो दीवान अमरचंद प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उस मांसाहारी शेर को भी जलेबी खिला दी। दुनिया तो, लोग तो हंस रहे थे, अरे ये क्या करेगा, लेकिन जैसे ही समक्ष पहुंचे और पिंजरे में जाकर के बंद हुए, उन्होंने एक ही निवेदन किया, हे जंगल के राजन शेर, अगर आपको मांस पसंद है तो मैं स्वयं तैयार हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, शाकाहार से भी आपका जीवन चल सकता है, जरूरी नहीं है कि आप प्राणियों का वध करके और जो मांस आपको परोसा जाता है उसे ही आप ग्रहण करें। शेर भी आवाज सुनता है, शेर की भी मन होता है, शेर सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पशु है। तभी तो भगवान महावीर स्वामी की पर्याय में जब दो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों ने उस शेर को संबोधित किया तो तुरंत उसने त्याग कर दिया, वहां पे वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। तो उस दीवान अमरचंद की उस शक्ति को परखिए, भगवान की भक्ति को परखिए। देखिए एक शाकाहार का किस तरह से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, और जैसे ही शेर को निवेदन किया, अगर आपको मांस चाहिए तो मैं हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, आप मुझे मार करके खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस शेर के अंदर परिणामों में परिवर्तन हुआ, शब्दों का प्रभाव पड़ा, उसने चिंतन किया और चुपचाप वो जलेबी खाने लग गया। ये कथाएं काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक कथाएं हैं। चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज जी का उदाहरण मैंने आपसे निवेदन किया, ये वास्तविक उदाहरण है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जंगलों में साधना करते हैं, जब उस समय लोग जा नहीं सकते, वहां पर बैठ करके उन्होंने साधना की। तो ऐसे ये सब क्यों हो पाता है? ये भगवान की भक्ति का प्रभाव। वही भक्ति आचार्य मानतंग स्वामी महाराज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, और हम सब लोगों को बहुत स्पष्ट आदेशित कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि भगवान जो आपकी भक्ति करने वाला है, जो आपके आश्रय से रहने वाला है, वह आपके आश्रय से रहने वाले पुरुष के ऊपर वो ना आक्रामक, कभी आक्रमण नहीं करता। वो शेर की विशेषता है, वो वही उसी व्यक्ति को मारेगा, उसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का हमला करेगा जिसका कहीं ना कहीं कोई कर्म का उदय आने वाला होगा, कहीं ना कहीं से उसका वैसा संबंध होगा। इसलिए हम सबको बड़े अच्छे भाव रख करके और स्तुति वंदना के अंतर्गत भगवान जिनेंद्र देव के प्रति दृढ़ श्रद्धान और विश्वास रखते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए। हमें भी चारित्र चक्रवर्ती, हमें भी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी, आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज जैसी
श्रद्धा रखनी चाहिए। अब आगे का जो प्रकरण पूरे चल रहे हैं सब श्रद्धा के प्रकरण ही है। चाहे पिछली बार कल के जो श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें हाथी आ गया, अभी हमने वर्णन पढ़ा इसमें शेर आ गया, आगे हम वर्णन पढ़ेंगे जंगल में आग लग गई है, आगे हम वर्णन पढ़ेंगे भयंकर से भयंकर काला सांप निकल आया है। सब श्रद्धा, भगवान की भक्ति के प्रभाव से ये सब कष्ट, ये सब भय दूर हो जाते हैं। सब श्रद्धा का विषय है, इसलिए इन सब श्रद्धास्पद जितने भी विषय हैं उनके ऊपर हमें दृढ़ श्रद्धान करना चाहिए। यहाँ पर कोई कल्पना की बात नहीं चल रही है। हम लोगों को आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इतने बड़े महान आचार्य, महाव्रती रहे हैं, वो हमको इस तरह से बोल करके ये थोड़ी ना कहेंगे कि हमें फालतू में मजाक में बोलेंगे या कह दिया अतिशयोक्ति में कह दिया। नहीं नहीं, ये सब भगवान की भक्ति का प्रभाव है। भक्ति के अंदर बहुत शक्ति होती है, उसे हमें प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला श्लोक देखिए, श्लोक क्रमांक 40। कल्पांत कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वम जिघत्सुमिव सम्मुखमापतंतम त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम। एक एक लाइन का उच्चारण ध्यान से सुनकर के रिपीट करेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम, बोली कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। एक साथ बोलेंगे। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलम ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत्यशेषम्। इस श्लोक में क्या वर्णन किया है? इस श्लोक में भयंकर से भयंकर जो दावानल है, जंगल की आग है, वो आग सामने से आ रही है, जंगल में आग लग गई है। ऐसी भयंकर आग भी अगर भगवान लग जाती है तो आपकी भक्ति के प्रभाव से, आपके नाम रूपी जल के प्रभाव से वह अग्नि भी शांत हो जाती है। देखिए, कल्पांत काल पवनोद्धत, कल्पांत, कल्प का जो अंत काल होता है, एक कल्प पूरा निकल गया, अंत आया, तो उस समय क्या होता है? प्रलय काल जिसको हम कहते हैं। उस समय कुवृष्टियां होती है ना, 7 प्रकार की कुवृष्टियां 49 दिन तक होती है। उसमें क्या वर्षा होती है? कभी अग्नि की बारिश, कभी क्षार की बारिश, कभी कैसी धूल मिट्टी की बारिश, बड़ी भयंकर तेज हवा चल रही है।
ऐसे तो उस समय का वर्णन यहाँ चल रहा है। कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल के पवनोद्धत, पवन उद्धत, पवन माने हवा, उद्धत माने प्रचंड बहुत तेज, भयंकर प्रचंड तेज जो प्रलय काल की हवा है जिसका वर्णन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ऐसे भयंकर तेज हवा जो बड़े बड़े पर्वतों को भी उठा करके फेंक देती है, ऐसी भयंकर तेज हवा, उससे क्या हो रहा है, वह्निकल्पम, उस हवा से जो वह्निकल्पम अर्थात जो अग्नि जल रही है, उस समय की जो वह्निकल्पम अर्थात अग्नि के समान, क्योंकि बिना हवा के अग्नि जलती नहीं है, हवा होने पर अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और भभकती है। तो इसलिए उस भयंकर प्रचंड तेज प्रलय काल की हवा से युक्त जो वह्निकल्पम है अर्थात वह जो अग्नि है, उस अग्नि के समान क्या है, दावानलम अर्थात दावानल, दावानल की अग्नि के समान जो अग्नि है, दावानल का मतलब जंगल की आग, दाव अनल, जंगल की जो आग होती है वो कैसी होती है, जंगल की आग बहुत दिनों तक, हजारों हजारों दिन तक जलती रहती है। अभी हम लोगों ने सुना भी था कुछ दिन पहले, ऑस्ट्रेलिया की जंगल में आग लगी 6 महीने तक जलती रह रही है। क्यों, वहां पेड़ ही पेड़ हैं, जब आग लग गई तो पेड़ों में आपस में जब घर्षण होता है, आपस में वो पेड़ मिलते हैं, आग उत्पन्न हुई, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, इस तरह से सब पूरे जंगल में आग लग जाती है, कितने जीव कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे दावानलम वह्निकल्पम, ऐसे दावानल की जो अग्नि के समान है, जो कि कैसी है, ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, संधि विच्छेद लिखिए, ज्वलितम उज्ज्वलम, ज्वलितम अर्थात जलती हुई, जिसको हम कहते हैं ना भभकती हुई, ज्वलितम अर्थात भभकती हुई, भड़भड़ाहट के साथ में, और उज्ज्वलम अर्थात जो उज्ज्वल है, निर्मल है, ऐसी उत्स्फुलिंगम ऊपर की ओर जिसकी फुलिंगे निकल रही हो, फुलिंगे का मतलब चिंगारियां, भयंकर तेज आग जब लग जाती है हम देखते हैं ना उसमें से चिंगारियां निकलती रहती है, फुलिंगे, जिसकी भयंकर तेज अग्नि जो लगी हुई है, जिसमें बहुत अधिक ऊपर की तरफ जिसकी चिंगारियां निकल रही हो और अधिक भभक रही है बहुत तेज तेज, ऐसी भयंकर वो दावानल की अग्नि के समान, जो कि कैसी और विशेषता बतला रहे, सामान्य अग्नि नहीं है वो, विश्वम जिघत्सुमिव, संधि विच्छेद, विश्वम जिघत्सुम इव, विश्वम अर्थात विश्व को, सबको, जिघत्सुम, जिघत्सु का मतलब होता है खाना, खाना चाहती हो, ये मतलब के समान, निगलना जिसको अपन कहते हैं, पूरे विश्व को जो निगलना चाहती है, ऐसा लग रहा है, ऐसी भयंकर आग निकल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सामने से पूरे विश्व सब नष्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व को जो अपने आगोश में लेना चाहती है, पूरे जगत को जो नष्ट करना चाहती है। जिगत्सुम इव, जिगत्सुम का शाब्दिक अर्थ होता है खाना, समाप्त करना, निगलना, पूरे विश्व को जो निगलना चाहती है, ऐसी भयंकर दावानलम उस अग्नि को भी सम्मुख मापतंतम, संधि विच्छेद, सम्मुखम आपतंतम, सम्मुख मतलब सामने से, आपतंतम मतलब आती हुई को, ऐसी वो भयंकर आग सामने लगी हुई है, लग रहा है कि बस मेरे सामने मेरे करीब आ ही रही है, ऐसे सामने से आती हुई उस अग्नि को भी त्वन्नाम कीर्तन जलम, त्वन्नाम आपका नाम रूपी जो कीर्तन है, स्तवन है, त्वन्नाम कीर्तन जलम, त्वत् मतलब आपका, नाम का जो कीर्तन है, कीर्तन का मतलब क्या होता है, स्तुति स्तवन, उस रूपी जो जलम अर्थात जल है, आपके नाम स्मरण रूपी, नाम कीर्तन रूपी जो जल है, शमयत्य शेषम, शमयति अशेषम, शमयति माने शमन कर देता है, अशेषम संपूर्ण को, उस संपूर्ण अग्नि को आपका नाम रूपी जो कीर्तन है, वह जो जल है, आपका नाम कीर्तन रूपी जो जल है, जैसे जल के द्वारा अग्नि शमन की जाती है, अग्नि को बुझाया जाता है, उसी प्रकार भगवान आपके नाम रूपी उस जल के द्वारा
वह अग्नि बुझा दी जाती है, वह अग्नि शमन कर दी जाती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भगवान आपके नाम में इतना बड़ा चमत्कार है, भयंकर से भयंकर वह कितना विशेषण दिया, किस प्रकार की अग्नि भयंकर बताई जा रही है यहाँ पे। जो सामने वाले पूरे जंगल में आग लगी हुई है, बहुत तीव्र विशाल काय है, विकराल रूप जिसने ले लिया है, भयंकर भड़भड़ाहट कर रही है, आवाजें आ रही है उस अग्नि की, जिसमें से बहुत फुलिंगे निकल रही है, बहुत चिंगारियां निकल रही है। ऐसा लग रहा है पूरे के पूरे विश्व को नष्ट कर देगी, एक ही बार में समाप्त कर देगी, सबको जला करके राख कर देगी। ऐसी उस भयंकर अग्नि को भी सामने से आता हुआ देख करके, जो सामने रखी हुई है ऐसी वो भयंकर अग्नि, ऐसे उस अग्नि को भी भगवान आपका नाम मंत्र रूपी जो जल है वह क्या कर देता है, उस अग्नि को नष्ट कर देता है, शमन कर देता है, बुझा देता है। अपने अंदर इतना दृढ़ श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से भगवान की भक्ति के प्रभाव से ऐसा कौन सा कष्ट है जो दूर नहीं होता। भक्ति का प्रभाव है, अपने अंदर वैसा दृढ़ श्रद्धा तो उत्पन्न करें। हम लोगों की जो कमी है वो इतनी सी तो है, हमारे अंदर श्रद्धा डावाडोल है, अभी पूरा पक्का दृढ़ श्रद्धा नहीं हो पाया। अगर इसका साक्षात उदाहरण देखना है तो सीता सती का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, क्या हुआ था उसके साथ में, कौन कौन से कष्ट उसके जीवन में नहीं आए थे। इवन इतना तक कह दिया, रामचंद्र जी जो अपनी अर्धांगिनी के बिना नहीं रह पा रहे थे, वही रामचंद्र जी जो जंगल में भटकते भटकते हुए पेड़ पौधों से, नदियों से, सबसे अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे, जब वापस लौट करके आए तो उसी पत्नी को सिर्फ एक व्यक्ति के कहने पर निकाल दिया। ऐसे उस सीता के जीवन में कैसे कष्ट नहीं आए और फिर अंत में उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन बस बात वही आ जाती है, इसी भक्ति का प्रभाव है, इसी भक्तामर स्तोत्र का प्रभाव है, इसी नमोकार मंत्र का प्रभाव है, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और स्तुति का प्रभाव है। जैसे ही सीता सती ने भगवान का नाम स्मरण करके उस अग्नि में प्रवेश किया तो वो अग्नि क्या हो गया, वो अग्नि समाप्त होकर के जलकुंड बन गया और वहां पर कमल की रचना देवताओं के द्वारा कर दी। किसका अतिशय है ये भगवान की भक्ति का अतिशय। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। मेरा आपसे यही बार बार निवेदन है, अपने अंदर उतना दृढ़ श्रद्धा हम उत्पन्न करें। संसार का ऐसा कोई रोग नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जो भगवान की भक्ति के प्रभाव से दूर ना होता हो, बशर्ते उतना दृढ़ श्रद्धा और विश्वास हमें अपने अपने के अंदर होना चाहिए, भगवान की भक्ति में होना चाहिए। यही बात हमको यहाँ पर समझना है। और इसीलिए सीता सती का यह उदाहरण हमको अपने जीवन में याद रखना है कि जिस प्रकार उसके जीवन से वह अग्निकुंड समाप्त होकर के जलकुंड में परिवर्तित हो गया, वहां पर कमल की रचना होकर के देवताओं ने उसको वहां पर स्थापित किया, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर अग्नि के समान या अग्नि रूप कोई बाधा आती है, कोई विकल्प होता है, कोई दुख होता है, तो हमें भगवान की भक्ति का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। आइए इस श्लोक का मंत्र लिखिए, सूत्र। हमें सती सीता के समान, सती सीता के समान दृढ़ श्रद्धान करते हुए, दृढ़ श्रद्धान करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कैसा दृढ़ श्रद्धान, जैसे सीता में था, किंचित मात्र भी विकल्प नहीं किया उसने, प्रवेश करने से पहले वो घबरा ही नहीं, विकल्प नहीं किया, अपने साथ में तो सुरक्षा कवच नहीं लेकर के, ठीक है मेरी परीक्षा हो रही है, मैं सच्ची हूं, मेरे अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और श्रद्धा है, जो होगा सो देखा जाएगा। और यही विचार करके वो अग्निकुंड में प्रवेश कर गई। भक्ति का प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में होता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक क्रमांक 41। रक्ते क्षणम, रक्ते क्षणम समद कोकिल, समद कोकिल कंठ नीलम, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतम, क्रोधोद्धतम फणिन मुत्फण, फणिन मुत्फण
मापतंतम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फण मापतंतम, आक्रामति क्रमयुगेण, क्रमयुगेण, निरस्तशंकस्, निरस्तशंकस्, त्वन्नाम, त्वन्नाम नागदमनी, नागदमनी, हृदि, हृदि यस्य पुंसः, यस्य पुंसः, त्वन्नाम नागदमनी हृदि यस्य पुंसः। अब एक एक लाइन को ध्यान से सुन करके रिपीट करेंगे। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, बोलिए। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तं, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्, क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। एक साथ उच्चारण करेंगे। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठ नीलम, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फण मापतन्तं, आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्, त्वन्नाम नागदमनी हृदयस्य पुंसः। देखिए, अब इस श्लोक में क्या वर्णन है? इस श्लोक में भयंकर से भयंकर काला सांप भी सामने आ गया। इतना भयंकर काला सांप कि जिसका नाम सुनने में ही हमें डर लगे, जिसका वर्णन पढ़ने में हमें डर लगे, सामने से वह सांप आ जाए तो ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति भी भगवान जिनेंद्र देव का नाम रूपी औषधि जिसके पास में, वह शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वह निशंक होकर के, बिल्कुल निर्विकल्प होकर के और सामने से आगे बढ़ जाता है। वह जो सिंह, वह जो नाग है, वह जो सांप है, वो भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता, उसको डरा नहीं पाता। देखिए अब वह जो सांप है वो कैसा है? रक्ते क्षणम, संधि विच्छेद, रक्त इक्षणम, रक्त मतलब लाल, इक्षणम का मतलब आंखें, लाल लाल है आंखें जिसकी। क्या मतलब हुआ? आंखें लाल कब होती है? जब गुस्सा आता है ना? जब गुस्सा आता है उस समय आंखें लाल होती है। तो ऐसा वो सांप को भी गुस्सा आ रहा है। सांप भी कैसा है? क्रोध से युक्त है। ऐसा भयंकर सांप जिसकी आंखें लाल लाल हो रही है। समद कोकिल कंठ नीलम, समद मतलब मदोन्मत्त है, पागल हो गया है जो। कोकिल कंठ नीलम, कोकिल मतलब कोयल के कंठ के समान जो काला है। सांप जो है वो सामान्य नहीं है, पानी वाला सांप नहीं। कैसा है सांप? जो कि कोयल के कंठ के समान, नीलम मतलब काला है। नीलम का अर्थ यहाँ पे काला लगाना है, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर हम काला अर्थ ग्रहण करेंगे। तो जो कैसा है, तीन विशेषता दी पहले वाले पंक्ति में। रक्ते क्षणम अर्थात जो लाल लाल आंखों वाला है। समद अर्थात पागल है, मदोन्मत्त है। तीसरी विशेषता कोकिल कंठ नीलम, कोयल के कंठ के समान जो अति काला है। छोटा मोटा कालापन नहीं है, जैसे कोयल काली शाह और उसका जो कंठ का जो भाग होता है वो बहुत ज्यादा काला होता है, बहुत ज्यादा डार्क होता है, ऐसा भयंकर काला। फिर आगे करें, क्रोधोद्धतम, क्रोध उद्धतम, क्रोध से जो उद्धत है मतलब प्रचंड है, उद्दंड है,
भयंकर क्रोध जिसको आ रहा है, ऐसा लग रहा है सामने वाले को मारना चाहता है। ऐसे भयंकर क्रोध से युक्त फणिनम उत्फण मापतंतम, संधि विच्छेद लिखिए, फणिनम उत्फणम, फणिनम, फणिनम उत्फण है, आधा में इधर निकल जाएगा, फणिनम उत्फणम, फिर आधा में इधर निकल जाएगा तो बचेगा आपतंतम। ऐसे फणिनम, ऐसे सांप को, फणिन का मतलब क्या होता है सांप, ऐसे सर्प को, ऐसे सांप को जो कि कैसा है, उत्फणम, ऊपर की ओर फण फैलाए हुए है। अब इमेजिन कीजिए कैसा भयंकर सांप का वर्णन चल रहा है यहाँ पे, जो भयंकर लाल लाल आंखों वाला है, ठीक है, जिसकी आंखों को देखने पे ऐसा लग रहा है भयंकर लाल हो रखी है, मदोन्मत्त जो पागल हो रहा है, इधर उधर खूब छलांगे मार रहा है, इधर उधर भटक रहा है, जो भयंकर उस कोयल के कंठ के समान भयंकर काला है, तीसरी विशेषता। चौथी दी, जो क्रोध से बिल्कुल प्रचंड है, भयंकर गुस्सा जिसको आ रहा है। और पांचवी विशेषता, जो फण फैलाए हुए, उत्फणम, भयंकर फण फैलाए हुए है। ऐसे फणिनम, ऐसे उस सांप को, आपतंतम अर्थात आता हुआ, आपतंतम जो सामने की तरफ स्थित है, ऐसे उस सांप को आता हुआ देख करके, या जो सामने स्थित है ऐसे उस सांप को, आक्रामती अर्थात लांग जाता है, उलांग जाता है, क्रॉस कर जाता है। क्रमयुगेण, क्रमयुगेण का मतलब अपने दोनों पैरों से, क्या मतलब, यहाँ पे नीचे की दो पंक्तियों में ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान ऐसे भयंकर सांप जो सामने हैं, आप मतलब सामने स्थित है, उस सामने स्थित ऐसे सांप को भी जो आपका भक्त होता है वो क्या करता है, अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। लांग जाने का तात्पर्य है कि वो सामने है, उसको भय नहीं लगता सांप अब मैं कैसे जाऊं, वो अपने जैसी स्थिति में चलता है वैसा चल करके आगे पहुंच जाता है। पैरों से लांगने का तात्पर्य ऐसा है कि वो जैसे चल रहा है उसी क्रम से आगे बढ़ जाता है, उसको उस सांप का भय नहीं होता। तो इसलिए तीसरी पंक्ति का अर्थ है आक्रामती, मतलब लांग जाता है, मतलब आगे क्रॉस कर जाता है। किससे, क्रम युगेण। क्रम का अर्थ अभी हमने पढ़ा था, क्रम का मतलब क्या होता है, चरण, पैर, और युगल माने जोड़ा, अपने दोनों पैरों से वो लांग जाता है, आगे बढ़ जाता है। कैसे, निरस्त शंकस, आधा सा विसर्ग बन जाएगा, निरस्त शंक है, जिसकी शंका नष्ट हो गई है, जिसको ये डर नहीं लग रहा है, जिसको डाउट नहीं हो रहा, अरे पता नहीं मैं आगे बढ़ूंगा और सांप ने मुझे फड़ मार दिया तो। और छोटा मोटा सांप नहीं है, ऐसा भयंकर सांप है, ऐसा सर्प सामने है, तो भी वह व्यक्ति निरस्त शंक है, अपनी सभी शंकाओं को, अपने डाउट्स को, अपने भय को, अपने विकल्प को निरस्त करता हुआ, नष्ट करता हुआ, समाप्त करता हुआ अपने दोनों पैरों से उसको लांग जाता है। कौन लांग जाता है, आगे की पंक्ति कह रहे हैं, त्वन्नाम नाग दमनी हृदयस्य पुंसः। त्वन्नाम, त्वत नाम, संधि विच्छेद करेंगे, त्वत नाम, त्वत मतलब आपका, नाम आपके नाम रूपी, नाग दमनी, नाग को दमन करने वाली औषधि। नाग दमनी का मतलब नाग को, सर्प को अपने वश में करने वाली जो औषधि है, दमनी मतलब दमन करने वाली, उसको परास्त करने वाली, उसके जहर को नष्ट करने वाली, ऐसी जो औषधि है। कौन सी औषधि है, अब उस व्यक्ति के पास में और तो औषधि है नहीं, उस व्यक्ति के पास कौन सी औषधि है, नाम, भगवान आपके नाम रूपी जो नाग दमनी औषधि है, जिसके क्या कह रहे हैं, हृदय मतलब हृदय में, यस्य मतलब जिसके, पुंस मतलब पुरुष के, जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी औषधि विराजमान है। कैसी औषधि, जो संसार में नाग दमनी औषधि प्रसिद्ध है, वो जो नाग अगर सर्प किसी को काट लेता है तो उसका जहर उतारा जाता है, वो औषधि जैसे संसार में प्रसिद्ध है, वो औषधि तो उस व्यक्ति के पास में नहीं है, लेकिन आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि उसके पास में है। उस पुरुष के हृदय में आपका नाम हमेशा स्मरण रहता है, उसके प्रभाव से वह बिल्कुल निश्चिंत होकर के, निशंक होकर के, निर्विकल्प होकर के और अपने पैरों से उस सांप को भी लांग जाता है।
उस स्थान को आगे बढ़ करके क्रॉस कर जाता है। कहाँ, किस स्थान को? जिस स्थान पर ऐसा भयंकर काला सांप भी हो तो। सोचिए, भगवान की भक्ति के प्रभाव से वो सर्प भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पुनः मैं स्मरण करना चाहूंगा आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को। बहुत बार उनके जीवन में ऐसे प्रसंग घटे, वो तपस्या करने बैठते थे और उनके पैरों में, उनके पैर यहाँ पे मस्तक पर आते पूरे गले में सांप लिपट जाता था, तो भी उन्हें कोई विकल्प नहीं, तो भी वो सांप उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। भगवान की भक्ति और स्तुति के प्रभाव से, एक बार सुना था नैनागिर में पूज्य आचार्य भगवंत का जब प्रवचन चल रहा था, तो एक नाग नागिन का जोड़ा वहां पर आया और आकर के बहुत पूरे समय तक भगवान आचार्य श्री का उन्होंने प्रवचन सुना। किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं देते ये। अगर हम इनको कष्ट देते हैं, हम इनको परेशान करते हैं, तो उल्टा हमें ये परेशान करेंगे, हमें दुखी करेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर दृढ़ श्रद्धान है, भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास है, तो ऐसे भयंकर से भयंकर काले सांप भी भगवान कुछ नहीं कर पाते। और वो व्यक्ति बिल्कुल निश्चिंत होकर के, जिसके पास आपका नाम है, जिसके पास आपकी भक्ति, आपकी स्तुति है, संसार में उसका कौन क्या बिगाड़ पाएगा। और उदाहरण हमको याद करना चाहिए सोमा सती का। क्या हुआ था उसके साथ में? उसके साथ में यही हुआ था, उसकी सासू माँ ने जब उसके साथ में उसकी बिगड़ हुई, और हम पहली बात, अब जो प्रसंग में सुना रहा हूं उसमें हमको ये भी समझना है, हमें कभी भी जीवन में किसी को दोष नहीं देना। भले ही सास ने उस घड़े में नाग डाल करके उसको मरवाना चाहा, जब प्रसंग हम पढ़ते हैं तो, लेकिन फिर भी सोमा सती ने क्या कहा? नहीं, भगवान की भक्ति ठीक है। सास ने तो ये कहा था कि बेटा मैं तेरे लिए हार लेके आई हूँ, पहनो इसको, इस घड़े के अंदर रखा हुआ है। लेकिन उसके अंदर छल कपट था, मायाचारी थी, तो मायाचारी होने के कारण से उसने तो मंगवाए तो नाग था, सर्प था उस घड़े में। तो उसको लगा कि जैसे ये हाथ डालेगी सोमा सती और तुरंत ये सांप काट लेगा और ये मरण को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान की भक्ति का प्रभाव देखिए, भगवान के नाम का प्रभाव देखिए, जैसे ही उस सोमा सती ने उस घड़े में अपना हाथ डाला, वो सांप हार बनकर के सामने आ गया। सोचिए, ये भक्ति का प्रभाव है। और जैसे ही उसने, जब सास ने देखा, अरे ये क्या हो गया, मैंने तो इसमें सांप मंगवाया था, ये हार कैसे हो गया, तो बताना मुझे। तो जैसे ही वो हार सास के हाथ में दिया, तुरंत वो हार सर्प के रूप में परिणत हुआ और उस सास को काट करके और मरण को प्राप्त हो गई। अभी जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उदाहरण में जरूर हम ये पढ़ रहे हैं कि सास ने उस सोमा सती को मारने के लिए उस घड़े में सांप को डलवाया था ताकि वो मरण को प्राप्त हो जाए। प्रसिद्ध उदाहरण है। लेकिन हमें इस बात से ये भी समझना है, हमें कभी भी किसी को दोष नहीं देना। कर्म का उदय हमारा स्वयं का था। सीता सती का उदाहरण, चाहे हम सोमा सती का उदाहरण, चाहे अंजना सती का, किसी का भी उदाहरण ले लीजिए, सब हमारे अपने स्वयं के कर्म हैं। ये तो निमित्त मात्र है, ये थोड़ी हमें दुख देने वाले हैं। उसकी सासू ने कुछ नहीं किया, उसकी सासू तो उसके कर्म के उदय में निमित्त बन करके आई है। अपने जीवन को अगर हमें बहुत अच्छा सुखी बनाना है, अपने जीवन में कभी विकल्पों में नहीं पड़ना, बहुत ज्यादा लोगों को टेंशन हो जाती है, वो नहीं करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तत्व चिंतन, दृढ़ श्रद्धान, मन में विश्वास ये रखें, ठीक है कोई बात नहीं, मेरे कर्म का उदय, बिना कर्म के उदय के एक भी पल हमारी जिंदगी से नहीं निकलता। अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे निश्चित रूप से पुण्य कर्म का उदय है, जिससे हमें ये सौभाग्य, ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। हर चीज में कर्म का उदय होता है, चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो। यहाँ पर भी यही बात समझना है। और इसलिए इस श्लोक से हमें ये स्मरण रखना है हमेशा, कभी भी ऐसा भयंकर से भयंकर सांप भी अगर सामने से आ जाए, तो भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से, भगवान के नाम के प्रभाव से, वह सर्प भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए इस श्लोक में भी मैं उसी सोमा सती का उदाहरण देते हुए आपको मंत्र और सूत्र देना चाहता हूं। लिखिए अपनी कॉपी में, हमें सती सोमा की तरह, सती सोमा की तरह जिन धर्म पर विश्वास करते हुए, जिन धर्म पर विश्वास करते हुए
अपना जीवन जीना चाहिए। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, होगा जो देखा जाएगा, क्यों विकल्प करते हैं? हमारे अंदर ऐसा दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होगा तो संसार का कोई भी कष्ट नहीं होगा हमको, कोई भी विकल्प नहीं होगा हमको। ठीक है, तो इस प्रकार आज के जो हमने ये 3 श्लोक पढ़े, इनको अच्छी तरह से समझ करके, चाहे भगवान की भक्ति के प्रभाव से सारे के सारे, क्या क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा भयंकर से भयंकर वह शेर भी सामने से आए, भयंकर से भयंकर वह आग भी सामने से आए, भयंकर से भयंकर वह सर्प भी सामने हो, तो भी भगवान की भक्ति के प्रभाव से वे सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उस जीव को कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए हम सबको भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करते हुए, भक्तामर स्तोत्र के ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास करते हुए अपनी भक्ति और स्तुति भगवान के श्री चरणों में रखनी चाहिए। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।